विधानसभा। हमारे साथ किसान हैं, उनसे जानेंगे क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब की बार लोकसभा चुनाव में 5 अक्टूबर को मतदान होने, किसानों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर अपने वोट डालोगे अब की बार? किसानों के तो जैसे पहले जो आंदोलन हुआ था उसमें 750 किसान शहीद हो गए थे। आज तक इस गवर्नमेंट ने कोई सुध नहीं ली, और जिस मोदी ने जो वायदा करके उधर से आंदोलन को उठाया था वो आज तो कैसे कैसा है। इसलिए उसका जो भुगतान इसने मतलब जो नुकसान हुआ है वो आपके लोकसभा इलेक्शन में देख लिया। अभी आएगा विधानसभा, इनको जोटे बैठा करके भेजेंगे, जोटे में बोगी में तो बैठ लिए, खाली जोटे बैठा करके भेजेंगे अब की बार। और यहाँ से साफ है, हरियाणा से तकरीबन इसका सपा है, कोई वो नहीं है, क्योंकि काम ही ऐसे कर रही है। इन्होंने ऐसी गैसें इस्तेमाल करी है किसानों के ऊपर जिसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बैन है, वो गैसें इस्तेमाल करी हैं। और ऐसे एक जवान बालक को सीधा गोली मार करके इन्होंने मार दिया गया है। तो और इससे नकमी सरकार क्या होगी? अपने आदमी पे कभी कोई ऐसे नहीं करता। अगर गोली मारनी है तो रूल है भाई, बेल्ट से कमर से नीचे नीचे गोली मारो, ताकि कोई भी ऐसा मतलब आंदोलन उग्र हो रहा है तो रुक सके। और ये तो सीधा आंख पैर नाक पर गोली मार। सरकार कह रही है कि एमएसपी पर 24 फसलें खरीद रहे हैं हम। पूरे देश में कोई भी सरकार ऐसी नहीं, कोई प्रदेश ऐसा नहीं जो इसे एमएसपी पर फसलें खरीद रहा हो। पहली बात तो बीजेपी वाला का इतना तो चौड़ा मुंह है, कितनी बड़ी झूठ बोलवालों को सर्दी लगड़ जाए इनके थोपड़े में। वे झूठ सारी की सारी भी इनकी ओपन होली, इन द्वारा कोई कहने का मुद्दा नहीं बचा। अब 24 फसला का बाबू देगा, जब 22 का कह रही है सरकार, पहला जो डिक्लेयर कर रखी है भाई इन फसला पे मिलेगा, तो ये 24 कितने देंगे? निन्वाना बेरा फसला का क्या का मुआवजा देना है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में 2-2, 3-3 रुपए के चेक आते थे, हमने तो किसानों की आय दोगुनी कर दी है, किसानों के लिए भलाई का काम किया है। कितना नहीं नमोड़ बांधे लोग न्यूअर होते हांड है, किसी के खाते में आगे किसी के में ना आगे, उतने दूसरी ओर न लूट करने लगे। ये बैंक में खाम खा जो बेचारे अपना कैसे से नहीं करवा रहे, उन्हें खाते मत भी 2-2 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये जिसका जैसी जमीन है फटाफट काट रहे हैं। मतलब दे में थोड़ा है, ले में गणा है। प्रधानमंत्री निधि योजना के तहत 2-2 जो 1000 रुपये किस्त लगातार किसानों को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, उसको किस तरह देखते हैं? भाई जी बात ऐसी है, हमारे एरिया में पिछले गेहूं के सीजन में ओले पड़े थे, ठीक है, उसमें मशीन चली ना, कोई गरा भरा ना, कोई एक पैसा भी हमारे को नहीं मिला। जबकि मेरे 15-20 किलो एकड़ जो जमीन थी वो एक बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो उसका ही नहीं मिला। तो इसकी क्या आस लगाएंगे, क्या देंगे? कुछ नहीं देंगे। ये एक जुगले और ऐसे ही बहकाते रहते रहे, ऐसे ही बहकाएंगे। ये इस नारी इनके पास और कोई बात नहीं है। एक युवा किसान भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहोगे? सरकार लगातार किसानों के पक्ष में काम कर रही है, बीजेपी लगातार कहती है किसानों के साथ कांग्रेस मजाक करती थी, बीजेपी ने तो किसानों का भला करने का काम किया। देखो, किसान जो है राजाओं का राजा होता है, और जहाँ किसानों का शोषण होगा वहाँ पर उनकी जो हाय बोलते हैं, उनका जो श्राप बहुत ज़्यादा उनको लगेगा और सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो इन्होंने इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि किसान अपना मेहनत इतनी पुरुषार्थ करके अपना फसल उगाता है तो उसका ठीक रेट हर प्रकार से उन्होंने देना चाहिए। इनकी जो बात है उनको उन्हें स्वीकार करना चाहिए, ऐसे भागना नहीं चाहिए उनको, नहीं तो फिर सत्ता परिवर्तन तो होगा ही। लोग हताश निराश हो रहे हैं, ठीक है। और देखो, हमने सबने एकजुट होकर इस कार्य में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जब एकता होती है तभी सुनाई होती है। वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े की जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक एक होकर के मुंह आवाज नहीं उठाएंगे तब तक हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है, अलग अलग ऐसे ही पिटते रहेंगे। आप ये देखो ना, बीजेपी के डायर बोलेंगे हम उन्हें, जिन पुलिस अधिकारियों ने किसानों पर गोली चलाई उनके नाम तो राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड देने तक भेजे हैं। और ये कह रहे किसान तैसी, अरे रोड तुमने जाम कर रखे, खोल दो ना, इतने तैसी है तो थारे बाप का के जा है। हरियाणा वाले तुमने के अड़े तो जागा, हमने दिल्ली जाना है, खाली रास्ता भी ना दे रहे, ये एमएसपी देंगे। तो इनका हिसाब ऐसा होगा, इतना खोद का गाड़ेंगे इन आगे इनकी फूट ना लगड़ा ऊपर ने। चाचा क्या कहना चाहोगे? फसल बीमा योजना, एमएसपी पर फसल खरीद बीजेपी कर रही है। देखो, कुछ नहीं खरीद करी एमएसपी पे। क्या हुआ, किसी में मोचा बता देते हैं 5 क्विंटल खरीद ली, 7 क्विंटल खरीद ली एक मंडी से, वो कोई एमएसपी की बात थोड़ी है।
मोचा बता देते हैं, किसी में कहते हैं ये तो कोई बीज मिला हुआ है, ये कोई एमएसपी नहीं। एमएसपी दे तो पूरी फसल खरीदनी चाहिए जब एमएसपी होती है। एमएसपी का तो नाम है, ये बेमतलब की वाहियात बात है। यही बीमा योजना की, पहले बीमा योजना जो केसीसी होता था, मेरा भी है, वो पहले पूछते थे बैंक वाले, एप्लीकेशन लिखवा देते, आपने कटवाना नहीं कटवाना। अब की बार वैसे ही कट गया। यही बात 2000 रुपए की, 2000 रुपए तो देते हैं, लेकिन पहले हमारी जेब से कम 9,000 रुपए 18,000 रुपए खरीदते। एक किसान कम से कम, छोटा किसान 25,000 रुपए का खाद बीज लेता है साल में, उस पर 18% GST लगा रखी इन्होंने। कल पहले हमारी जेब से लेता है, बाद में उसके आधे पैसे भी नहीं देता। ये एक जुमला है, वाहियात की बकवास है, इन्होंने कुछ नहीं करना। अब की बार इनके जुमलों में आने वाले नहीं है, इनका सुपड़ा साफ करा देंगे। और लोगों से, जनता से हाथ जोड़कर यही अपील है, बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। क्या कहना चाहोगे? लगातार बीजेपी कह रही है कि जो धान की फसल है, गेहूं की फसल है, रबी की फसल, सरसों की फसल है, जो हमने MSP पर खरीदी, सबसे ज़्यादा भाव दिया। कांग्रेस ने कभी इतना भाव किसान को नहीं दिया, किसान के साथ धोखा किया। इस तरह के बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं। भाई जितनी चाह होना चाहिए उतनी झूठ बोलने से ये बीजेपी वाले। हम तो एक बात बताऊं भाई, हम तो हमारी पार बस आए, इनकी पीपनी खूब बजानी है, इनका ऐसा ढोल बजाओ है, इनका इशाल को जब बजा खिलाओगे। हमारी गले बहुत ज्यादती हुई है, बहुत गलत हुआ है। ये जो आपने प्रश्न पूछे, एक भी सच्चाई नहीं है। ना तो MSP खरीद, इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से? भाई ना तो MSP खरीद हुई, ना हमारी फसल बिकती, ना हमने मिलता। खाद के टोटे हमने हो रहे हैं भाई, हम अपने बाग हमने भी रखे, कृपा मंडी है बहुत नहीं देखा भाई, आज चीज आज सब्जी बना ले, कल चटनी बनाओगे, इतना ही हमारे गले जाती करिए। इसलिए भाई किसकी सरकार आनी चाहिए प्रदेश में? भाई सरकार आनी चाहिए जो किसाना का मजदूरों का भला करे। पार्टी को यो सारे मिलकर जो मारे ही काम करे, किसान मजदूर सारे तबके। सरकार कौन सी है जो भला कर सके? भाई हमने तो पता समझ हमारी, बाकी बीजेपी की पीपनी जरूर बता देंगे भाई। एक बुजुर्ग किसान भी हमारे साथ है, किस तरह देखते हो? लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि किसानों का भला किया, सम्मान, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, और फसलों के दाम अच्छे दे रही है। भाई कुछ नहीं, सब ढकोसले हैं। मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की बीमारी है, और इसने भगाना हमारी लाचारी है। यहाँ से एक युवा किसान और है, क्या कहना चाहोगे? लगातार किसानों को लेकर बीजेपी कह रही है, बीजेपी या कांग्रेस आपकी बार किस सरकार को चुनने जा रही है? भाई देखे, सरकार कोई भी हो, जो पक्ष में होगी वो विपक्ष की का नाम लेगी। उसने न्यू कराया था, वह दूसरी विपक्ष में चलेगी, वह उसका नाम लेगी। करना किसी ने कुछ नहीं, हमने अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी। किसकी सरकार बना रहे हो प्रदेश में? किसान सरकार किसी की बनाओ, पर जो हम इकट्ठे होकर बनाओगे, जो हमारे फायदे की बात कराए उसकी बनाओगे। कौन है? किसी पार्टी है जो आपके फायदे की बात करती है? कोई नहीं है जी। पहला इससे पहला कांग्रेस आना थी, स्वामीनाथन आए 2006 में आई, नवीना लागू करी भाई। ये बदले, दूसरी आगे बड़े चोर आगे, ये भी न पलटेंगे। जो किसान मजदूर इकट्ठे होकर बनाओगे, जो बात हमारी मानना उनकी बनाओगे भाई। और किसान, एक छोटी चीज और बताऊं, किसान नाराज क्यों है? खेती के लिए क्या चाहिए? किसान नाराज है, पर किस पार्टी के साथ है किसान? साथ तो जो चलेगा वो ठीक है, लेकिन क्यों नाराज है? किसान को खेती करने के लिए क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता है ना, पानी और बिजली की आवश्यकता है। हमारे इलाके के अंदर कम से कम 8 से 9 साल हो गए हमारी नहरों के अंदर पानी आए हुए, और जबकि हम एग्रीकल्चर पूछता हूँ आपसे, कांग्रेस राज में 2 से 3 रुपए 10 रुपए के चेक आते थे या नहीं आते थे? 1-2 रुपए, लेकिन उन्होंने फसल के ऊपर मुआवजा भी दिया है, बोनस भी दिया है। जब बीजेपी से ज्यादा मुआवजा दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने ज्यादा दिया। जब मंडी में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही जब हो? मंडी में हम अनाज वगैरह लेके जाते थे तो वहाँ बोनस मिलता था हर साल, चाहे 100 रुपया क्विंटल मिले, 150 मिले, 50 मिले, हर साल मिलता था। और ये तो उसी में कहीं गेट पास ले आओ, कहीं ये ले आओ। बोनस के रूप में MSP दे रहे हैं आपको? कहाँ दे रहे हैं MSP? वो तो वो भी दे रहे थे। जो MSP है, स्वामीनाथन आयोग जो लागू करना था ना, तो उन्होंने किया। और मोदी ने हाँ करके सत्ता में आया, कांग्रेस को पलटी मारा, सत्ता में इसने तो साल निकाल दिए, तो अभी इसकी पलटी लग जाएगी। आगे फिर कांग्रेस या जो भी पार्टी आई उसको देखेंगे।